मध्य प्रदेश की पहली मधुमक्खी पालक श्रीमती मीनाक्षी कृष्ण कुमार धाकड़ हमारे साथ में है और हम आज इनके इस प्लांट को देखने भी आए हैं और किस तरीके से ये लोग मधुमक्खी पालन करते हैं उसके ऊपर आज हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो मैम बताएं किस तरह से आप उनको फीड कराते हैं और जिस तरह से आपने यहाँ पे बॉक्स रखे हैं तो किसी तरह का कोई चोरी होने का या कोई नुकसान वगैरह कुछ ऐसा रहता है? नहीं, इसमें नुकसान तो देखिए अभी जो फिलहाल जो एनवायरनमेंट चल रहा है, मतलब बारिश कम हो रही है थोड़ी, तो नुकसान तो ऐसा कुछ नहीं है। अब तो मक्खियाँ वैसे धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रही है। और चोरी की रही बात, तो चोरी तो खैर मक्खियों को कौन कर सकता है, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती। वो आप भी खड़े हुए हैं तो देखिए एक बार में अगर बॉक्स खोल दूँ तो वैसे आपकी भी हिम्मत नहीं होगी, तो चोरी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। दूसरी बात, जो रखे हुए हैं अभी यहाँ पे बॉक्स, तो अभी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। अगर अच्छी बारिश होती है तो जो ये पूरा आसपास का जो पूरा एनवायरनमेंट है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, तो इन पे फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब अलग अलग तरीके के फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे मधुमक्खियों को काफ़ी बेनिफिट होगा, शहद भी ये इकट्ठा करेगी, प्लस इनके साथ इनकी वृद्धि भी होगी। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे बड़ी देखने में आती है कि मधुमक्खी पालन के बारे में प्रशासन भी सजग है और गवर्नमेंट भी लोन और इस तरह की कई सारी सुविधाएं देती है और जिसके बहुत कम लोग मधुमक्खी पालन की ओर जा पाते हैं। क्या कारण होता है और कहीं इसमें ऐसी कौन सी समस्या आती है, कौन सा ऐसा बड़ा टास्क होता है कि जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों में एक्टिविटी नहीं आ पाती? सर देखिए, इसमें क्या होता है कि वैसे तो गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ें निकाल रही है, लेकिन थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की तरफ से दिक्कतें भी लोगों को आ जाती है कि जैसे लोन अप्लाई किया तो काफ़ी टाइम तक लोन होते नहीं हैं। ये मोस्टली सबसे बड़ी समस्या आती ही है लोगों के साथ, ये खुद मेरे साथ भी आई रही है अभी तक। तो लोन भी नहीं होता है। और दूसरी बात, इसमें अगर आप मधुमक्खी पालन कोई भी स्टार्ट करना चाह रहा है या कोई भी उसको शुरू कर चुका है, तो सबसे पहली बात उसके लिए ये होती है कि वो एक तो इनके बारे में प्रॉपर प्रशिक्षण ले ले, मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग ले ले। होता क्या है कि लोग यूट्यूब पे और दूसरे लोगों को, जैसे मैं आज मैं कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है जैसे आपके ही मन में इच्छा जागृत होगी कि नहीं यार मैं मधुमक्खी पालन करता हूँ, तो वो कहते हैं ना, एक जुनून में मधुमक्खी पालन कर लेना, वो अगर स्टार्ट कर दिया तो एक लेवल तक तो ठीक है, शुरुआती दौर पे तो अच्छा लगेगा, हाँ ठीक है, लेकिन जब घुसते जाओगे तब आपको पता लगेगा कि इसमें मेहनत कितनी होती है और मजदूरी कितनी लगती है। तो जो मजदूरी कर सकता है, जो मेहनत कर सकता है, उसके लिए तो कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो लोग बिल्कुल हवा में बातें करते हैं कि हाँ मैं कर लूँगा, हाँ मैं मधुमक्खी पालन कर लूँगा, मुझे डर नहीं लगता है, तो उन लोगों के लिए आगे चल के समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब आप मधुमक्खियों से शहद निकालते हैं तो जनरली कितने समय में आप शहद निकाल पाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब आप इन छत्तों से बाहर मतलब शहद निकालते हैं, क्या ऐसा होता है कई बार मधुमक्खियाँ काटती है? जी, मधुमक्खियाँ तो वैसे ही काटती है, बहुत बार काट लेती है। जैसे अभी मैं घूम रही हूँ तो घूमते टाइम कुछ नुकसान नहीं करती है, लेकिन जब मैं बॉक्स खोलूँगी, बिना ग्लव्स के मैं काम करती हूँ, क्योंकि ग्लव्स पहन के काम नहीं होता है। जब मैं इसको छत्ते को उठाती भी हूँ तब भी ये ग्लव्स में नीचे दब जाते हैं ग्लव्स इसके, इसलिए मैं बिना ग्लव्स के मुझे काम करना पड़ता है। तो मक्खियाँ काफ़ी सारी काटती है पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब हम शहद निकालते हैं तो शहद निकालने के टाइम तो बहुत ज़्यादा काटती है, क्योंकि उस टाइम पे उनका हम शहद चोरी कर रहे होते हैं, एक तरीके से यही कहा जाता है, क्योंकि मधुमक्खियाँ खुद अपने लिए शहद बनाती है। क्या हम इनमें से किसी बॉक्स को खोल के भी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, बताइए आप जी। ये जो बोरी रखते हैं हम इसके टेम्परेचर के लिए रखते हैं, ये इससे इनको गर्मी सर्दी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन करती है। ये जो प्लास्टिक का बॉक्स है ये किस चीज में काम में आता है आपके? ये इनका फीडर है, यानी कि ये कृत्रिम भोजन जो हम इनको देते हैं वो इसी में दिया जाता है। फीडर मतलब वो जो फीडिंग जो होती है, मतलब लगभग ये अभी अपन देख पा रहे हैं कि जैसे कि लगभग 5 प्लेट इसमें लगी हुई है, तो क्या एक बॉक्स में लगभग 4 से 5 लगती है, इससे ज्यादा प्लेट नहीं लगती है? एक बॉक्स में टोटल जो होती है वो 10 प्लेट लगती है, लेकिन वो 10 प्लेट सीजन में लगती है, मतलब जब इनके नेक्टर होते हैं। अभी फिलहाल इनका नेक्टर नहीं है। ये कुछ जो इस तरह से कीड़े टाइप जो चल रहे हैं, छोटे छोटे बारीक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी जरा इनको बहुत करीब से दिखाएं। ये बहुत बारीक से जो कीड़े हैं ये चल रहे, क्या इससे किसी प्रकार से मधुमक्खियों को नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल, इससे मधुमक्खियों को थोड़ा सा नुकसान होता है, क्योंकि इसमें इनकी शहद की चोरी होती जाती है। ये इसे माइट बोलते हैं, ये रेड माइट होती है, इसमें 2 माइट होती है, व्हाइट भी होती है और रेड भी होती है। तो ये रेड माइट है, वैसे इसका खत्म, ये अभी लगी है तो इसको ख़त्म कर देंगे, इसके लिए दवाई आती है। बाइटिकोल होता है जो
एक ड्रॉपर में डालकर उसको एक इतनी सी शीशी आती है बाइटिकोल नाम से, तो वो एक आई ड्रॉप में या किसी भी ड्रॉपर में डाल के एक एक बूंद यहाँ की साइड पे, मतलब इस साइड पे नहीं देना है हमको, इस साइड पे एक एक बूंद सारे बॉक्स में दे दो। तो ये 3 दिन के गैप में हम इसको देंगे, तो ये 1 मंथ भी नहीं लगेगा, उसमें के बीच में ये माइट खत्म हो जाएगा। अच्छा, शहद का एक सबसे बड़ी चीज, जैसे कि हम फिलहाल तो अभी ट्रे देख रहे हैं, आप मुझे ट्रे दिखाइए, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है? शहद का? हाँ, बिल्कुल नहीं, शहद ऐसी चीज है ही नहीं कि उसका कोई साइड इफेक्ट हो। जैसा कि हम आप देख पा रहे हैं इस वक्त ये पूरा एक मेरे हाथ में लिया है इसको, बिल्कुल ये एक पूरा शहद का अपन जो देख पा रहे हैं कि पूरी प्लेट है और बहुत ही सुंदर, और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैं इसको अपने हाथ में लेकर के खड़ा हूँ, जहाँ हम एक मधुमक्खी को देख करके पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मधुमक्खियों ने इसमें पूरी तरह से अपना जाल बनाया हुआ है। इसमें कई जगह पे अंडे भी हैं, जो नीचे के हिस्से में अंडे बने हुए हैं और ऊपर के हिस्से में यहाँ पर शहद पूरा सील हो रहा है, पैकिंग हो रहा है। ये एक अच्छा अनुभव है जो मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा करीब लाइए आप इसको, देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए आप शहद किस तरह से भरा हुआ है इनमें, ये पूरा एक शहद को राउंड कर रही है। लगभग कितनी मधुमक्खियाँ एक बक्से में होती है मैडम? लगभग एक बॉक्स में एक रानी मधुमक्खी होती है और 20 से 22 हज़ार मधुमक्खियाँ इसमें होती है, जो वर्कर्स जो काम करती है। एक रानी मधुमक्खी होती है? एक रानी मधुमक्खी। एक मिनट में आपको कुछ और दिखाना चाहती हूँ सर इसमें। जी। इसमें आप देख रहे हैं जो ये सील्ड जो चीज देख रहे हैं, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये इसके अंदर आप जो इसके अंदर है वो हनी है। क्या करती है मधुमक्खियाँ, यहाँ पे गाढ़ा करेंगी शहद को, जो ये आप देख पा रहे हैं जी। इस जगह में ये शहद जो ला रही है ना बाहर से फूलों से रस चूस कर, तो वो गाढ़ा करेंगी। देन उसके बाद इस एरिया में इस जगह में ये फिल कर देगी और इस तरीके से सील कर देंगी। सबसे एक अजीब बात मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, आप देखेंगे कि ये जो मधुमक्खियों ने जो अपने घर बनाए हैं जहाँ पर ये शहद का भंडारण करती है, बड़ी आश्चर्य की बात है कि सभी एक जैसी साइज के और एक जैसे तरीके से बने हुए हैं। इसमें कोई भी छोटा और कोई बड़ा नहीं है, और ये खुद बनाती है बहुत टेक्निकल तरीके से, ये बहुत बड़ी बात है। और हालांकि अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़, मधुमक्खियों को जब हम पालते हैं, मधुमक्खी पालन चूंकि एक लघु उद्योग के अंदर एक बहुत अच्छा व्यवसाय बताया जाता है और एक अच्छी आमदनी का स्रोत भी माना जाता है। केवल मधुमक्खी से शहद ही बेचा जाता है या इससे कुछ और उपयोग भी आदि की चीजें बनती है? जी नहीं, शहद तो हम इसे लास्ट प्रोडक्ट शहद होता है इसका मधुमक्खी का, जिसे हम फर्स्ट प्रोडक्ट समझते हैं ना आज दिन तक। सिर्फ बीकीपर्स के अलावा क्या होता है कि लोग सिर्फ मधुमक्खी से सिर्फ यही जानते हैं कि ये शहद इनसे मिलता है, पर एक्चुअली रियलिटी जो इसकी है, शहद लास्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट इसका। मधुमक्खियों का जहर जो होता है वो सबसे मेन प्रोडक्ट इसका, यानी कि फर्स्ट प्रोडक्ट। उसकी कॉस्ट लगभग आज अपने इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया भी अगर हम देखें तो 1 किलो की जो कॉस्ट होती है वो 80 लाख होती है, यानी कि 80 लाख रुपए 1 किलो। ये जहर किस काम में आता है? ये जहर सर औरतों के काम में आता है। औरतों की जो बीमारियां होती है ना, जैसे कि अपने जॉइंट वगैरह हो गए, उसमें ये काम आता है ये। तो क्या अभी आप लोग, जैसे काफी समय से आप कर रहे हैं, क्या आप लोग इसका जहर वगैरह कुछ निकाल पाए? नहीं, एक्चुअली अभी मेरी 1 ईयर ही हुआ है मुझे समथिंग स्टार्टिंग किए हुए। अभी मेरे पास मशीनरीज अवेलेबल नहीं है। एक मशीन होती है, उससे निकाला जाता है, तो वो मशीन है नहीं। लेकिन ये जो जहर होता है वो गर्मी में निकाला जाता है ज़्यादातर, क्योंकि सर्दी के टाइम पे इनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, तो ये गर्मी में निकालते हैं। तो नेक्स्ट गर्मी में मैं इसका वेनम निकालना। अच्छा, जब ये लोग घर से निकलती है तो किस तरह से इनका घर का गेट होता है? क्या ऊपर का बक्सा खोलते हैं या नीचे? नहीं, इनका बक्सा नहीं खोलते हैं। मैं आपको बताती हूँ, आइए कैसे वो गेट होता है। आइए, जैसे ये मधुमक्खियाँ आती और जाती है, इसी में से आएंगी और इसी में से जाएंगी। और आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या करती है मधुमक्खियाँ, बाहर से जो भी चीज लेकर आई, पोलन, रस वगैरह कुछ भी, तो सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म पे बैठेंगी वो, मतलब अपनी थकान मिटाएगी, देन उसके बाद अंदर घुसेगी वो प्लेटफॉर्म। इसीलिए ये चीज बनाई जाती है। यहाँ से जाने के बाद इस बात का क्या गारंटी रहती है कि वापस आके इसी घर में बैठेगी? सर जैसे कि ये सब इनकी एक ये जो होती है नेविगेशन, इनका सबसे स्ट्रांग होता है। और जैसे आप अपने घर पे चले जाते हो, आप दूसरे के घर में नहीं घुसते, उसी तरीके से मधुमक्खियों का ये है कि अपने ही घर में आएंगी। इस बॉक्स से उस बॉक्स में नहीं जाएंगी, उस बॉक्स की इस बॉक्स में नहीं आएंगी, क्योंकि इनको पता है कि घर हमारा यही है। देखिए, एक बहुत अच्छी टेक्निकल बात हम मतलब जानने चाह रहे हैं, दर्शकों को हम बता रहे हैं कि वाकई मधुमक्खियों का जो एक तरीका होता है, जो एक अनुशासन होता है, वो बहुत जोरदार है कि ये अपने बॉक्स को छोड़ करके दूसरे के परिवार में नहीं शामिल होती है। और किस तरह से इनका एक पूरा एक नियम चलता है, एक रानी मधुमक्खी इनको आदेश देती है, उसके हिसाब से सभी चलते हैं और उसी के नियम को ये लोग सब फॉलो करती हैं। और इस तरह से मधुमक्खी पालन की एक पूरी कार्यप्रणाली हम लोग देख रहे हैं। मैडम, एक जानकारी और चाह रहा था कि जैसे मधुमक्खी पालन की कोई व्यक्ति शुरुआत करता है, लगभग कितनी लागत से वो इस पूरे उसको शुरू कर पाता है और उसके लिए लगभग कितने प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है? देखिए, जो ये है मधुमक्खी पालन का शुरुआती दौर है, तो अगर आप बिजनेस के पर्पज से कर रहे हैं तो समथिंग आपको 50 बॉक्स से तो स्टार्ट करना ही होगा, क्योंकि अगर हम उससे शहद प्रोडक्शन जो लेना चाहते हैं कि शहद या अन्य जो भी चीज़ें, तो 50 बॉक्स तो अपने लिए ज़रूरी
ज़रूरी है। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ अपने खेती में जो पॉलिनाइजेशन परागण जो होता है, अगर खेती में परागण की क्रिया के लिए कर रहे हैं तो उसमें तो आप 5 बॉक्स 10 बॉक्स जो रखना चाहो वो रख सकते हैं, लेकिन उससे शहद नहीं ले सकते हो आप, क्योंकि 10 बॉक्स का शहद मशीन पे ही चिपक जाता है, हाँ, हाँ, निकल ही नहीं पाता है। तो 50 बॉक्स और प्लस उसकी मशीन और प्लस उसके इक्विपमेंट्स जो भी होते हैं, तो उन सब की लागत 3 से 3.5 लाख रुपए की लागत होती है, बॉक्स मधुमक्खी सहित जो होते हैं, और उसके अलावा और जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं। तो 3 लाख की जो लागत है वो एक बार में लगा देते हैं। फिर उसके बाद जब इसका प्रोडक्शन निकलता जाता है तो शहद और जो भी हम चीज़ें निकालते हैं, तो अगर हम इसको अच्छे से कर रहे हैं, मतलब हम अपने को इसके बारे में सारी चीज़ें पता है और मार्केट के बारे में अच्छी चीज़ें पता है, तो आप मैं मैक्सिमम टाइम बताऊंगी, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम टाइम में क्या होता है, लोगों की थोड़ी मेंटेलिटी होती नहीं मुझे 1 ही साल में चाहिए, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर आप 50 बॉक्स से जो आपने लागत लगाई है वो 2 साल में आप विद प्रॉफिट वापस ले सकते हो, इसमें ये है। और जो ये आगे इसका होता है मधुमक्खी के बॉक्स वगैरह जो भी होते हैं, तो ये बीकीपर्स के पास आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न मेरा कि इस पूरे व्यवसाय को शुरू करने के लिए शासन के द्वारा कई सारी योजनाएं मिलती है, शासन की बहुत सारे लोन और इस तरह की सुविधा है जिसके जरिए आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। जी। क्या आपने इस काम को शुरू करने में किसी प्रकार की शासन की कोई योजना का लाभ लिया है या आपको किसी प्रकार का कोई लाभ मिल पाया अभी तक? जी बिल्कुल नहीं, मुझे इस प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला है अब तक। मैंने ये जो सारी चीज़ें करी है, पहली बात तो मैं इतने हाई प्रोफाइल फैमिली से नहीं हूँ कि मैं 3-3.5 लाख की भी लागत लगा सकती थी, इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन सिर्फ कुछ लोगों की मदद से, कुछ लोगों में और कोई शामिल नहीं है, सिर्फ मेरे मम्मी पापा, इनकी सिस्टर है, वो सिस्टर और जिया जी, और प्लस मैं खुद और ये मेरे खुद हस्बैंड, हम 3-4-6 जने जो लोग हैं, इन लोगों की मदद से ही मैं ये शुरुआत कर पाई हूँ। कुछ पैसे उन्होंने दिए, कुछ अपनी ज्वेलरी गिरवी रखी, कुछ इधर उधर से, मतलब सारा करके मैंने ये सारी चीज़ें करी। देन उसके बाद मैंने जो सरकार की जो योजनाएं होती है उसके बारे में जाना, उसके बारे में मैंने आगे कदम भी बढ़ाया कि लोन प्रोसेस होती है, ये होता है। तो पिछले 7 मंथ से मैंने लोन लगाया हुआ है, लेकिन अभी तक लोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो अगर लोन होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं अब तो अपना काम छोटे स्तर पे कर ही रही हूँ, धीरे धीरे इसको बढ़ा लूँगी। एक चीज़ और देखी है, जैसा कि आपके बारे में जानकारी मिली है कि आप वीज़ा काउंसलर थे दिल्ली में, जी। इतनी बढ़िया पोस्ट पर होने के बाद एक अच्छी जॉब आप कर रहे थे, उन सबको छोड़कर एक ग्रामीण परिवेश में आना और साथ में मधुमक्खी पालन के इस व्यवसाय को चुनना, कहाँ किस तरह की क्या परेशानियाँ आपको मिली और ये इस चीज़ की प्रेरणा कैसे मिली आपको? सर देखिए, इसमें सबसे पहले क्या हुआ था कि जब मेरी शादी हुई अठाना नगर में, नीमच जिले के अठाना नगर में, तो शादी होने के बाद मैं अपनी जॉब कर रही थी, मतलब मैं यहाँ से जाती थी दिल्ली में, लेकिन दूर पड़ता था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ रहती थी, कुछ दिनों में वापस आती थी। लगभग 6 महीने तक मैंने यह जॉब को जारी रखा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती थी कि मैंने वैसे स्टार्टिंग में मैंने मधुमक्खी पालन के बारे में नहीं सोचा था कि मैं ये बिज़नेस करूँगी, पर मेरा दिमाग में ये था कि मैं बिज़नेस करूँगी। मैंने बिज़नेस का आइडिया सोच रखा था कि कुछ ना कुछ तो बिज़नेस करूँगी। फिर उसके बाद परेशानियाँ ये देखने को मिली कि जहाँ पे मेरी शादी हुई है वहाँ पे इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं है कि इतना पैसा हो कि मैं आगे बिजनेस कर पाऊँ। फिर दूसरी बात ये थी कि जो मेरे फादर इन लॉ थे वो हमेशा बीमार रहते थे, तो उनको छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते थे। तो पहली प्रायोरिटी मेरी फैमिली थी, बाद में पैसा बाद में था कि पैसा कमाना सब कुछ करना बाद में करेंगे। उस दौरान बीच में काफ़ी सारी परेशानी आई। सबसे ज़्यादा परेशानी फाइनेंशियली आती है, बाकी सब चीज़ें तो चलो ठीक है जैसे तैसे निपट लेते हैं, पर उसको मैंने कहीं ना कहीं हम दोनों ने मिलके, मेरे हस्बैंड ने और मैंने मिलके, हम दोनों ने मिलके उन परेशानियों की सोल्यूशन ढूंढना स्टार्ट किया और हम उस चीज़ से निकले। उस चीज़ को निकलने के बाद मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा मुझे बोला कि अगर तेरे को, तू इतनी बड़ी जॉब छोड़ कर आई है तो कुछ न कुछ कर ले, अगर करना है तो। मैंने कहा मुझे करना है, मुझे बैठना नहीं है, मुझे बैठे रहना अच्छा नहीं लगता है। तो कि आप क्या बिज़नेस करना चाहोगे, सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा। तो मुझे तो इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं था, क्योंकि कभी लाइफ में ना तो मुझे खेत में जाने का काम पड़ा और ना कभी यहाँ पे ऐसी धूप में खड़े रहने का काम पड़ा। मैं हमेशा दिल्ली में भी थी तो भी मैं एसी में बैठती थी, पर कहते ना कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती है कि जो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पकड़ ही लेती है। तो वो सारी चीज़ें मुसीबतें देखते देखते हमने सोचा कि बिज़नेस करा जाए, और बिज़नेस ऐसा किया जाए कि जिससे बिल्कुल हटके हो, क्योंकि कॉमन बिज़नेस तो सभी कर रहे हैं। तो उस चीज़ को सोचते हुए मेरे हस्बैंड ने मुझे इसके लिए फोर्स किया। मतलब एक अनोखा बिजनेस शुरू करते हुए मध्य प्रदेश की पहली मधुमक्खी पालक इस वक्त हमारे बीच में है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने दिल्ली में एक बढ़िया नौकरी करते हुए, वीज़ा काउंसलर होते हुए इन्होंने उस चीज़ को छोड़ा, परिवार के साथ यहाँ ग्रामीण परिवेश में आए, मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को चुना, आज खुद भी मधुमक्खी पालन कर रही है और आसपास की कई अन्य ग्रामीण महिलाओं को भी आप जागरूक कर रहे हैं और लगातार लोगों को समझाइश दे रहे हैं।
ऐसे लोगों की जिनको लगातार इस तरह से काम करना चाहते हैं, जो जागरूक होना चाहते हैं, इनको प्रशासन को भी मदद करना चाहिए। शासन की विभिन्न योजनाएं तो चल रही है, परंतु आज भी ऐसी स्थिति है कि कुछ कर्मचारियों की वजह से उन योजनाओं का फायदा आज भी साधारण व्यक्तित्व के लोग नहीं उठा पा रहे हैं। नीबच हेडलाइंस के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी रामेश्वर नागदा के साथ मैं अविनाश जाजपुर।